तो किसी शायर ने कहा था कि जिनको अपने कद का अंदाज़ा नहीं होता वो दूसरों के कद का अंदाज़ा बहुत जल्दी लगाते हैं। ये बात मैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के संदर्भ में कह रहा हूँ, जो अभी न 3 में है न 13 में है, आगामी विधानसभा चुनाव बिहार की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार को इस बार 25 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब यहाँ पर प्रशांत किशोर के सामने कुछ सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि अगर आपका विश्लेषण इतना ही सटीक है तो पहले आप तो ये बता दीजिए कि आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दूसरी बात आप ये बता दीजिए कि बिहार में कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तीसरी बात आप ये बता दीजिए कि आप किस पार्टी से, आप किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितने वोटों से आप जीतने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ तो पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, इनमें से एक का भी जवाब प्रशांत किशोर के पास नहीं होगा। और वो एक ऐसे नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से उस सूबे की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है। बीजेपी और आरजेडी कई बार उससे ज़्यादा सीटें लेकर आई, फिर भी उसको कुर्सी से हटा नहीं पाई, बल्कि अवसर खोज तलाश करके उसी के शरण में चली गई। जिसके चतुराई की दुहाई उसके राजनीतिक शत्रु देते रहे। लालू यादव ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा था कि हमारे मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। जो इतना चतुर और चालाक नेता है उसके बारे में प्रशांत किशोर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। रहा सवाल राजनीति से संन्यास लेने का, तो अभी राजनीति में आपका पदार्पण ही कब हुआ है? अभी तो आपका पूर्ण रूप से पदार्पण ही नहीं हुआ। जुमा 8 दिन हुआ आपको पार्टी बनाए हुए। पहले तो आप पूरी तरीके से पदार्पण कीजिए राजनीति में, संन्यास तो बाद में लीजिएगा। ठीक है, आप राजनीति में आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। पढ़े लिखे काबिल लोग आते हैं, राजनीति में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी। आप मुद्दों तक अपने आप को सीमित रखिए, मुद्दों पर बातें कीजिए, मुद्दों पर राजनीति कीजिए। ऐसे दावे मत कीजिए जो ना पूरे हों तो आप उपहास का विषय बन जाएं, आप मीडिया के नेता बन के रह जाएं, आपकी राजनीति मीडिया संस्थानों तक सिमट कर रह जाए। तो ऐसा मत करें। जनता में विश्वास अपना कायम करने से पहले ही अपना विश्वास खो बैठें, ऐसा मत करें। अब की बार आप चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, इस बार आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा कि रैली में भीड़ जुटाना और प्राप्त मतों की संख्या में इतना अंतर कितना होता है, भाषण देना और वोट लेने में अंतर कितना होता है। देखिए, जब चुनाव में रैली होती है राहुल गांधी की तो भाजपाई भी आ जाते हैं सुनने के लिए, अब मोदी की रैली होती है तो कांग्रेसी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें इस बार आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं लगेंगे आपको समझने में इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा संयमित रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।